प्रेमिका, झगड़ा, मर्डर, सेक्स और फिर आत्मा से बात। सुनने में ये किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती की हत्या का जो पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वारदात है इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की अंकल गली की, जहां एक बंद फ्लैट से उठती बदबू ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। बेड पर एक युवती की नग्न हालत में लाश पड़ी थी, जो कई दिन पुरानी थी। मृतका की पहचान पंडरी थाना क्षेत्र से लापता युवती के रूप में हुई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता ने 11 फरवरी को दर्ज कराई थी। पुलिस की तफ्तीश में सबसे पहले उस शख्स की तलाश शुरू हुई जिसने वो फ्लैट किराए पर लिया था। जांच की सुई लड़की के बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोदिया पर टिकी। सबूतों और लोकेशन के आधार पर इंदौर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी पीयूष को मुंबई से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी ने जुर्म कबूला तो उसकी दरिंदगी सुनकर खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी ने बताया कि शक और शादी के दबाव ने उसे कातिल बना दिया। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वारदात वाले दिन विवाद सुलझाने के नाम पर दोनों फ्लैट पर मिले थे। शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब फिर से शादी और अन्य युवकों से बात करने को लेकर झगड़ा हुआ तो पीयूष ने गला घोंटकर प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। हैवानियत यही नहीं रुकी। हत्या के बाद आरोपी ने शव के साथ फिर संबंध बनाए, पास बैठकर बियर पी और इस पूरी वारदात के कुछ अंश का वीडियो बनाकर कॉलेज ग्रुप पर वायरल कर दिया। पीयूष धामनोदिया, उसको मुंबई से गिरफ्तार किया गया, मुंबई पुलिस की मदद से। इसमें जब पीयूष से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि एक तो उसके परिवारजनों द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो शादी के लिए राजी नहीं थे उस युवती से, और दूसरा ये था कि उसको लड़की पे भी थोड़ा सा शक हो रहा था कि वो कुछ और लड़कों से भी बातचीत करती है। इस वजह से उन लोग के उस दिन फिजिकल रिलेशनशिप बने और फिजिकल रिलेशनशिप बनने के बाद फिर उसने जो है युवती को स्ट्रैंगुलेट करके उसका मर्डर कर दिया था। हत्या के बाद आरोपी इंदौर से फरार होकर महाराष्ट्र के पनवेल और नाला सोपारा पहुंचा। यहां उसने एक अजीबोगरीब और खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इंटरनेट के जरिए तांत्रिक विद्या सीखी और नाला सोपारा के एक खुले मैदान में मृतका की फोटो, सिंदूर और चुनरी रखकर उसकी आत्मा से बातें करने की कोशिश की। वो प्रेमिका की आत्मा को बुलाकर कुछ पूछना चाहता था, लेकिन इस तांत्रिक ड्रामे के बाद वो पूरी रात मुंबई की लोकल ट्रेनों में छिपता रहा। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने मृतका का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में ही नष्ट कर दिया, ताकि कोई डिजिटल सबूत हाथ न लगे। पनवेल के पास नाला सोपारा है, वहां पे उसने कुछ तंत्र क्रियाएं भी की और उसने जो है युवती की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। उसने इंटरनेट के माध्यम से ये सर्च किया था कि कैसे आत्माओं से संपर्क हो सकता है, और उसी आधे अधूरे ज्ञान से उसने इसका प्रयास किया, जिसमें वो विफल रहा। उसके बाद फिर वो होटल से उसने चेकआउट किया और वो बॉम्बे चला गया और वो मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में घूमता रहा, और फिर फाइनली उसको जो है इंदौर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पुलिस अब आरोपी के दावों की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। आरोपी पीयूष पुलिस रिमांड पर है, जहां उससे ये जानने की कोशिश की जा रही है क्या इस जघन्य हत्याकांड में कोई और भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक आरोपी को शक था कि युवती अन्य लड़कों से डेटिंग ऐप के जरिए बात करती है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर प्रेम संबंधों में पनप रही असुरक्षा और सनक के भयानक अंत को उजागर कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।